मतलब आपकी बेटी किसी लड़के से बात करती थी, तो बात तो मतलब बेटी को रात में जंगल में ले जा करके गलत काम। हाँ, गलत काम जंगल में लेकर गया। आँख में सिंदूर लागल रहे। हमारे बेटी के शादी में विवाह अगर देखिए यही वो घर है, ये टूटा फूटा घर है। 6 महीना पर दिल्ली से लिए ना, देखो का हमार बेटी मजली बेटी चाहिए आटा कल के मम्मी के लागे चोरी मीदा ककरो से बात करे छ। इनकी जो है बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। हमने पुल बन रहा है और पुल में जो है बहुत सारे लोग लड़के काम कर रहा है, तो वो पानी पीने के लिए यहाँ आता जाता रहता था। आप उसके माथा में सिंदूर भी लगा हुआ था, उसके हाथ में मैं देखा तो कुछ नहीं लगा हुआ था। मम्मी का दुपट्टे के सहारे गाछ में लटका हुआ था, वो दुनिया से जाग चुकी थी। और हमको थोड़ा सा पता लगा आपको बेटी कहीं किसी से बात कर रहा है, मतलब बेटी के साथ तो बेटी किसी से प्रेम मोहब्बत करती थी। हाँ। जब उसके कमर को ऐसे पकड़े तो मेरे को मोबाइल कमर में मिला। मतलब आपकी बेटी के कमर में मोबाइल मिल गया। जब आप उसके कमर को पकड़े तब वो लटकी हुई है और उसको पकड़े हैं तो मोबाइल हमको मिला है। तो हम वहाँ वो पोस्टमार्टम वाले बोलते हैं कि इसमें 4 आदमी के हाथ है, मतलब एक आदमी नहीं, एक आदमी के काम नहीं है, 4 आदमी के काम है। मतलब ऐसा बताया कि 4 आदमी के साथ मिलके हो सकता है उसके साथ गलत काम हुआ है, तब मारा गया है, उसको लटकाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, इस वक्त हम लोग सहरसा के बनगांव के 18 नंबर वार्ड में हैं। एक 14 वर्षीय लड़की के साथ जो है बहुत ही बड़ी दरिंदगी हो गई। रात में वो घर से गायब होती है और सुबह में 4 बजे एक जंगल में जो है पेड़ से लटका हुआ उसका शव मिलता है और उसके माथे पर जो है सिंदूरदान किया हुआ होता है, यानी कि सिंदूर लगा हुआ होता है। देखिए यही वो घर है, ये टूटा फूटा घर है और उसी जगह पर हम मौजूद हैं। सामने देखिए उस लड़की के माता पिता हैं जो कि काफी दुखी हैं। इनकी जो है बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए क्या वजह था, क्या कहानी हुआ था, सारा जानकारी जो है हम इन लोगों से प्राप्त करते हैं। देखिए माँ के आंख में आंसू है और ये रो रही है। इधर थोड़ा सा सामने से दिखाइएगा, देखिए आप दादा देखिए इस आंसू को क्या नाम देंगे हम लोग। पूरा परिवार बिलख बिलख के रोना शुरू कर दिया। आपका क्या नाम है? मुखिया। पोती आपका कितना साल की थी? 14 साल का। 14 साल का। देखिए इन लोगों का दर्द जब सुनिएगा तो आप लोगों के हृदय से आंसू निकलने लगेगा आंख के माध्यम से। देखिए क्या इस बेचारी का क्या कसूर था? 14 साल पाल पोस के बड़ी की थी ये, क्या कसूर था? ये पिता दिन रात मेहनत करते थे, टेंट पर जाते थे, डीजे का काम करते थे, तब जो है अपनी बेटी का बाल बच्चे का भरण पोषण करते थे। वही समय एक्सीडेंट हो गया हमारे पति। दिल्ली चले गए थे इलाज 6 महीना दिल्ली से आया, 4 गो बच्चा के छोड़ के, तभी हमारे बेटी कुछ नहीं किया। और दिल्ली से आया 20 तारीख को दिल्ली से आया, ये 20 तारीख 2 महीना होगा हमारे दिल्ली से आए ना। तब भी हमारे बेटी कोनो पुछार नहीं सुना कि हमारे बेटी इस रास्ता पर चढ़ा हुआ था। सब कुछ सही चल रहा। देखिए इस माँ का क्या कसूर है जो 14 साल बेटी को पोसी है, पाली है, बड़ी की है। 6 महीना पर दिल्ली से लिए ना, देखो का हमार बेटी मजली बेटी चाहिए आटा कल के मम्मी के लागे चोरी मीदा ककरो से बात करे छ। मतलब आपकी बेटी किसी लड़के से बात करती थी, तो बात तो आजकल दुनिया आम हो गया है, कोई किसी से बात कर सकता है, प्रेम कर सकता है, ये चल भी रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। कहीं नहीं ना होना चाहिए। इतने भोले भाले ये लोग व्यक्ति हैं जिनको कि मतलब अपनी बेटी को पूरी आजादी दिए थे, हर तरीके से आजादी दिए थे,
इनको कभी यकीन नहीं था कि इनकी बेटी इसको छोड़ के इस दुनिया से मेरा चली बेटी जाएगी। किसान था, सब काम करता था, मेरे को बोलता है पापा आप टेंशन मत लो, सब चंदा काम में कर लिया गाँव पूरा पूरा भार वो उठा के रखा था। तुम आप इलाज करो पापा, हमारा टेंशन छोड़ दो, खेती में कैसे होगा, सब्जी कैसे होगा, तुम्हारा बाल बच्चा कैसे खाएगा, वो हम माँ की तरह हम उसको बचा के खिलाएंगे। इतना भार रखा था, लेकिन सब कुछ हमको खत्म कर दिया अच्छा ये लोग। एक चीज बताइए, 1 मई की घटना है रात का, हाँ वो उस रात में क्या हुआ था? आप बेटी से कब मिले? हम उसके बाद ऐसा कौन सा टाइम आया जब आपकी जब बेटी हम दुनिया आए 10 बजे, हम्म, 3 लड़का आए, तो वो दोनों लड़का मेरा भतीजा था, वो भी मेरे साथ में काम कर रहा था। जब अच्छा। आए तो बोला कि ओम प्रकाश वहाँ चलो, हमको छोड़ दो। आप काम करके हाँ, आए हैं 3 हाँ। बजे शाम में? नहीं, शाम को 10 बजे 10 बजे रात में आए? रात में आए तो हम 3 लड़का आए, अच्छा तो मेरे को बोला कि तू घर पर छोड़ देना, तुम लोग आपस चले जाना। अच्छा। तो वो लोग आया घर पे, हमको यहाँ छोड़ दिया। वो बोला चाचा हम जा रहे हैं, तो बोला ठीक है तुम जाओ, कल देखेंगे अच्छा, हिसाब झाड़ी को। ठीक है। वो लोग चले गए। हाँ। जब आंगन आए तो मेरा बेटी उठा, पापा हाथ पैर धो लो, खाना खा लो। मतलब 10 बजे रात में आप हाँ, आए तो बेटी सब उठ कुछ- के आई? हाँ आई मेरे सामने, मैं आपको यहाँ पानी दी, पानी दी, खाना दी? सब कुछ दिया। देने के बाद में बोला बेटी आप खाना दे दिया तो दवाई भी दे दो, तो वो दवाई भी हमको वहां से ला के दे दिया। अच्छा। यहाँ मैंने दवाई खाया। ये हाथ आपका पहले से टूटा पहले हुआ? से टूटा हुआ, मैं दिल्ली इसी का इलाज चल हाँ रहा इसी की इलाज चल रहा था दिल्ली में। तो जब हम दवाई खा के सब कुछ कर लिया, तो मेरी बेटी सामने में, मेरा वो बेटा है वो भी सोया था, मेरा बेटी भी सोया था, मैं देख रहा हूँ मच्छरदानी में सोया। आपको कितना बाल बच्चा है? 4 बच्चा है, 4 बच्चा 3 है? लड़की है, 1 लड़का है। 3 लड़की 1 लड़का। तो बड़ी लड़की बड़ी जो है लड़की है जो सोई हुई सोई हुई थी, वहाँ बच्चा बच्चा के साथ में सोया था, हम देखे। हम्म, तो मैं बोला चल सोया है, हम भी खा ही लिए। मेरा बिस्तरा वहाँ चौकी पर लगा हुआ, तो मैं भी वहाँ पंखा चला के, पंखा चला कर को पंखा चला कर को मैंने सो गया वहाँ पर। 10 मिनट के बाद नींद आ जाए मेरे को, कि 20 मिनट के बाद नींद आ जाए, मैंने सो गया। जब 12 बजा तो मेरा पत्नी का नींद टूटा 12:20 पर। तो ये देखा फटकी खुला हुआ था, तो इतना ये मारक ने क्या है, बोला कि वो ऐसे खुल गया होगा। अच्छा। गया बाहर भीतर कर लिया अपना ये भी, और फिर आया ये सोने के लिए। मतलब बांस वाला दरवाजा जिसको हाँ, फटकी बोलते हैं। अच्छा। तो ये फिर आया लगा के, फिर बिस्तरा पर गया। इसका आत्मा बोल रहा है कि मैं तो आ गया, मैं अपना बेटी के एक बार देख लेते हैं। मतलब दरवाजा खुला हुआ था। हाँ, तो ये आप 10 बजे आए, खा पी के बेटी सुला देती है हाँ, आपको? हमको हाँ सुला आप दोनों सोए हैं। रात में ये उठती है? हाँ, तो रात में जब ये उठा 12 बजे, तो इसको लगा फटकी क्यों खुला हुआ है। अच्छा 1 मिनट, आप क्या देखे थे उतना रात में जब आप जगे हैं 12 बजे, तो क्या हुआ था? हम उठी न फटक हमर खुलल रहे न, तो हम बाहर भीतर क्या लिये। हम चौकी पर चढ़ गए, तो हमरा संकुट कहियो न बुझा पड़ले कि हमर बेटे रास्ता पर छे। शाम छे उ बढ़िया माछ भात बनेलके, रोटी बनेलके। पहले दादा खाय ले दलके, दादी कहलके खाय ले, तो दादी खा के आल रहे, भोजने खेलके। हमरा दलके खाय ला, आ बिछौन कैलके, कहले कि दीदी आल छो, हिनके बहन आल रहे, हमरा पापा के बहन आल रहे। अच्छा। तो छे बिछौन पर सुतल चल गए। तो 4 गोटन भै गए चौकी पर, तो 4 गोटन अटै नहीं छे, छोट चौकी छे। तो कहलके मम्मी गे दादी पहले सुत रहलो देखी न। कहले दादी सुत रह गे बेटा, बिछौन क्या दे, दादी को उठा दे, दादी आई घर चले, तू ओ घर चल जा। कहलके गे मम्मी छोड़ दे, अब दादी सुतल छै, ओकरा की उठेबे, हम ही दोनों भाई बहन सुत रहे छी। तो कहियो घर में नहीं सुतत रहे। मतलब बेटी कभी इस घर में नहीं सोती थी? नहीं। लेकिन उस दिन बोली कि हम यहीं सो जाते हैं। हाँ, दीदी के वजह से, दीदी के वजह से जो आई हुई थी। हाँ वही दीदी के वजह से अच्छा। सुतले। हाँ। तो फिर भी इहो भी बाजरबो के लिए गे किया हमरा हैरान करे छी, दीदी को उठा न, दीदी एत सुत रहते, तू घर जो न। कहलके कि मटकी ई घर नहीं छिया, इहो तो घरे छी, सुत रहे छियै, सुत रहले। तो ठीक छे, उ सुतला के बाद से हमरा खाय देलके। हम दूध रात के जगारना रही, बियाह शादी रहे, 2 रात के जगारना रहे, हम बिछौन पर गलिए, हम नींद भै गेले। मतलब खा पी के आप सो गए? हाँ, ई कब अइले नहीं अइले हम पता नहीं है। नहीं हमरा 12 बजे रात में आप उठे? हाँ 12 बजे रात बाहर जो है सोच करने के लिए। हाँ। उसके बाद देखते हैं कि गेट खुला जब हुआ। शौचालय करके हम चौकी पर चढ़ लिए, तो हमरा कन्या आत्मा बोले छे तू रिमी के देख ले। मतलब रिमी को देख लीजिए, गेट क्यों खुला है? हाँ, शक हुआ? हाँ यह शक भेले। एही शक पर हम लिए देखे ले लिए न, हमर बेटा सुतल छे, बेटी नहीं छे। हम दौड़ल चल गेलिए, छुछे हाथ किछो न ले हाथ में, ना मोबाइल ना टॉर्च किछो न। दौड़ल चल गेलिए मकई न,
नहीं रहे। कहले भाई से कैसे धार चल गए। मतलब धार सोचे गले होंगे कि हो सकता है कहीं धार उर में गई होगी, शौचालय कहीं मकई खेत में बाथरूम गेले। शौचालय वगैरह गई। हाँ बाथरूम गेले गलिए तो नहीं भेटले। तब हमर साउस उठ गेले, साउस देखलक हमरा असगरे, कहै छै की भेला कनिया, कहले रिमी नहीं भेटे छै, कहै छै अच्छा। छौड़ा के उठावा अनैते हाँ, हमरा बेटा के उठावा। इनको। हाँ हाँ। तो हम कहले हाँ रिमी बा के उठावा, जल्दी उठाबू चलू ने, जल्दी उठा दे छै। उ गेले पप्पा के उठबे, हम उठलिए हिनका, अच्छा। उठलिए तो तुरंत वरुण के उठा ले, वरुण रिमी हमर नहीं भेटे छै। ठीक छै, रिमी नहीं भेटे छै, उठलिए तकर बाद छै मतलब सब कोई खोजने लगे। तुरंत समय नहीं अच्छा, लागले खोजे सबको पता चल गया कि हाँ, अब रिमी घर में नहीं है। नहीं छै। तो फिर आप क्या हम किए? ये सोचे रिमी घर में नहीं है, लग में 4 लाइन है, कोई लड़का आया होगा, उसको मोबाइल में फोन किया होगा, उसको बुला लिया होगा, मैं वो लड़का ऐसा बोला होगा कि रिमी मैं आ गया हूँ, तुम आ जाओ मिलने के लिए। मतलब आपको हम ये जो सोच रखा, आपको ये लगा हाँ। कि हो सकता है कि मेरी बेटी किसी से प्रेम करती होगी, है, वो तो बुलाया हो होगा, सकता है दोनों बुला के हाँ, भागने उगने का भागने के प्लान चक्कर किया। में होगा। तो हम लगा कि मोटरसाइकिल यहाँ लगा दिया, और दोनों प्रेम करता होगा, तो लगता है मोटरसाइकिल लेके वो सहरसा मतलब के रोड तरफ, पर से सहरसा हाँ, के तरफ। सहरसा की तरफ चले गया होगा, हो सकता है भाग सकता है। हाँ। तो मैं सोचा ट्रेन के एक बार चेक कर लेते। तो हम 3 आदमी के ट्राई किए, वो क्या करेंगे वरुण, तो बोला कि चलिए सहरसा। तो मैं हाँ। बाइक निकाले, हाँ, तीनों आदमी चढ़े, सहरसा के लिए रवाना हुए। ठीक है। सीधा सहरसा गए स्टेशन पे, 1 नंबर प्लेटफार्म, 2 नंबर प्लेटफार्म, हर प्लेटफार्म पे मैंने छान मारा, हर डिब्बा बोगी सब आदमी मिल कर को, कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ। तो हम लोग 2 मिनट सहरसा स्टेशन के बाहर आके खड़ा हुए कि क्या करेंगे वरुण, अब तो नहीं मिला यहाँ पर, तो हो सकता है उधरे तो नहीं कहीं छुप गया है। तब वो बोलता है चलिए फिर गाँव में देखते हैं। तो हम लोग उधर से चल पड़े। तो जब मनोर पुल के पास आए तो हम लोग को वहाँ पर 4 बज गया। मतलब 1 बजे रात से 4 बजे तक आप हाँ। लोग खोजबीन किए। तो मनोर पुला सहरसा हाँ। से जब आपस में मनोर पुला के पास हमको 4 बज गया, यहाँ 1 किलोमीटर है, वहाँ पर 4 बजे फरिश हो गया, दिन साफ हो गया था। जब हम घर पे आए हैं उसके 10 मिनट बाद की 2 मिनट के बाद उधर से कॉल किया, हमरे मोबाइल पर नहीं, किसी के मोबाइल पर कॉल किया। मतलब आपके साथ में जो आदमी सब पहले था, वो लड़का कॉल किया, उधर से कॉल किया, रुको ना, वो उधर से कॉल किया। हाँ। कॉल किया उसके बाद हमको बोलता है कि रिमी मिल गया। तो ये नहीं बोलता है रिमी मर गया, ये बोलता है कि रिमी मिल गया। तो हम लोग उसी खुशी के मारे से दौड़ पड़े। अच्छा। दौड़ के मतलब चलो मिल गए। मिल गया है, चलो हाँ। सबको ले आते हैं। हाँ। तो हम तो आगे आगे गए 2 आदमी, और गांव के पीछे पीछे सारा आदमी वहां पहुंच गया। जब हम जाते हैं नजदीक, तो रिमी का दुपट्टे के सहारे गाछ में लटका हुआ था, वो दुनिया से जाग चुकी थी। उसके माथा में सिंदूर भी लगा हुआ था, उसके हाथ में मैं देखा तो कुछ नहीं लगा हुआ था। जब उसके कमर को ऐसे पकड़े तो मेरे को मोबाइल कमर में मिला। मतलब आपकी बेटी के कमर में मोबाइल मिल गया। जब आप उसके हाँ। कमर को पकड़े तब वो लटकी हुई है, और उसको पकड़े हैं तो मोबाइल हमको मिला है। तो हम उसके कमर से मोबाइल निकाले। हाँ। उसके बाद वहाँ पर गांव के लोग सब पहुंच गया, वाट पार्सल दोनों वाट के पहुंचा हुआ था, जाम लग गया, पूरा जाम लग गया। तरह तरह के बातें होने लगे। हम मूर्ख आदमी है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं कि नहीं करूं। उसके बाद वो लोग जो जिसका जमीन था वो लोग इतना तरह तरह का बात करने, यहाँ से ले जाओ नहीं तो तुम पूरा गांव के लोग फंस जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे। मुखिया सरपंच सब हाँ, नहीं वहाँ का, हाँ वार्ड सदस्य सब। मैं बोला वार्ड पार्षद आप तो सही आदमी है, आप लोग डिसीजन दीजिए या थाना का कॉल कर दीजिए। तो वो बोला बाद में होगा, पहले ले जाइए, आप लोग फंस जाएंगे। नहीं वो बोला थाना कॉल करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा का समय होगा, बेटे तो चला गया लेकिन आप थाना लोग भी जाइएगा। तो हम लोग उसको जैसे हम किसी तरह से पेड़ से नीचे करके उठा के यहाँ ले आए। यहाँ पर जब आया तो हम दोनों को फिर पूछे, वार्ड पार्षद आप तो दोनों वार्ड का है, मेरे भी वार्ड का है और दूसरे भी वार्ड के वार्ड पार्षद है, तो आप लोग बताइए हम लोग क्या करेंगे। तो वो लोग बोला आप लोग को जो इच्छा है कीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग चले गए। उसके बाद प्रशासन नहीं, उसके बाद प्रशासन, तब गांव के लोग को पूछे से क्या करेंगे, तो गांव के लोग बोला कि क्या करेंगे, इसको दाह संस्कार कर देते हैं। आप गरीब आदमी है, डर गए थे कि हम थाना पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद गांव समाज उसको जलाने के लिए चले गया, जलाने के लिए चले गए। तो उसके बाद 112 किसी ने कॉल कर दिया, तो 112 यहाँ आ गया। अच्छा। 112 आया, बोला कि लाश के मत जलाइए नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। जो आदमी ले गया था लाश को, डर के मारे लाश को छोड़कर भाग गया। अब वो लाश के खोजने में फिर हमको 20 से 25 मिनट टाइम लग गया उधर, आधा घंटा के लगभग हमको टाइम लग गया खोजने में। क्यों, तो हम देखे थे नहीं कहाँ रखे।
हम देखे थे नहीं जब कहाँ रखे हैं। उसको खोजने में 112 भी का गुस्सा आया, तुम लोग क्यों भाग गया। तो ऐसे बात था। जब वो उधर से लेकर आया लाश को तो पोस्टमार्टम में ले गया। पोस्टमार्टम में जब ले गया तो वहाँ पर पोस्टमार्टम वाले बोलते हैं कि इसमें 4 आदमी के हाथ है। मतलब वो एक आदमी नहीं, हाँ, एक आदमी का काम नहीं है, 4 आदमी का काम है। मतलब ऐसा बताया कि 4 आदमी के साथ मिलके हो सकता है हाँ। उसके साथ गलत काम हुआ है, तब मारा गया है, उसको लटकाया गया है। अच्छा, आपको गांव में किसी और पर शक है क्या? किसी पर शक तो नहीं है। तो 4 लाइन का जो आदमी काम करता है, मजदूर लोग, सामने में इनके घर के सामने में 4 लाइन रोड भी बन रहा है। ये देखिए, शायद यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम पूरा जाम को दिखाने का प्रयास करेंगे वहां से, सामने से फोटो लेकर के। इधर फिर दिखाइएगा, हम दिखा देंगे फिर से विजुअल में। उसके तो बाद हाँ, आता जाता रहता था। वहाँ पर कॉल नहीं है पानी भरने के लिए। मतलब 4 लाइन रोड जो बन रहा है, सामने पुल बन रहा है, तो और पुल में जो है बहुत सारे लोग लड़के काम कर रहे हैं। तो वो पानी पीने के लिए यहाँ आता जाता रहता था। आपके दरवाजे पर पानी पीने आता ये था? बगल में कल है ना, इधर भी से चला जाता था, उधर भी से चला जाता था। कभी अच्छा। जैसे मर्जी होता, पानी पी के इधर से। कितना लड़का का वहाँ झुंड रहता था? झुंड तो बहुत है, मतलब 100-200 आदमी। हाँ, अच्छा, बड़ा काम चल रहा है तो आदमी की तो कमी नहीं है। चाहिए। तो भर दिन काम करता था, सांझ को तो टाइम मिलता है तो कहीं कहीं घूमता है वो लोग। तो हम लोग को बोले कि आप लोग कंपनी के बोलिए अपना कल गड़ा देगा, इधर मत आइए। क्यों? तो इधर बोले थे? हाँ, बोले थे, लेकिन नहीं वो लोग नहीं माना, फिर भी आता था। मतलब उसका जो है माइंड में गलत चीज चल रहा था। आपकी बेटी को वो देखा होगा, उसके बाद उसके माइंड में गलत चलने लगा। तो चल, हम उसको बाद में हम बताइए, आप अपना कंपनी के बोलिए, वहाँ कल गड़वा देगा, गांव मोहल्ला में मत आइए आप लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, पानी उनी पीते हैं। तो हम कहलिए आप बोलिए कंपनी को। अच्छा, ये चीज तो आप बता दिए, एक चीज और बताइए। मतलब कभी ऐसा भनक आपको गांव में कहीं से पता चला था कि आपकी बेटी कहीं किसी से प्रेम मोहब्बत वगैरह करती है? जी, हमको जब दिल्ली से आए तो हमको थोड़ा सा पता लगा कि आपको बेटी कहीं किसी से बात कर रहा है। मतलब आपको पता चला? हाँ, पता नहीं चला कि कौन है, ये नहीं पता चला। ये नहीं पता चला। तो हमें लगा चलो ठीक है, बात करता है। तो एक दिन हमने शासन दिया अपना बेटी को, तो मेरे सामने में वो क्रिया खाया, आज के बाद पापा हम किसी से बात करते थे, लेकिन आज के बाद हम नहीं बात करते। उसको हम मना कर दिए हैं कि मेरा मम्मी पापा आ गया है दिल्ली से, आप मेरे को मोबाइल पर कॉल नहीं करना है। अच्छा। उसके बाद ये सही बंद हो गया था। सही मतलब खेती बाड़ी वो करने लगा, सही से काम करने मेरे सामने में। देखिए, यहाँ नीचे में माँ बैठी हुई है, इनसे भी हम थोड़ा पूछते हैं। आप तो बेटी के साथ घर में ही रहते थे? हाँ। देखिए इनका क्या दशा है, बेटी को खो चुकी है, इनसे हम क्या पूछेंगे। चलिए थोड़ा सा फिर भी कुछ इनसे जानते हैं। आप घर में बेटी के साथ रहते थे? हाँ, बेटी के तो साथ बेटी किसी से प्रेम मोहब्बत करती थी? हम तो नहीं जाने। 6 महीना के बाद दिल्ली आए दोनों पति पत्नी बाहर दिल्ली में आप दोनों रहते हाँ, थे? 6 महीना के बाद आए? हाँ, 6 महीना के बाद आई। उसके बाद जो है पता चला बेटी यहाँ यहीं रहती थी? हाँ, 4 बच्चा है, सब बच्चा, छोटे लड़की छोटी लड़की है। अच्छा, बेटी सब जो है 3 लड़की है आपको? हाँ, 3 लड़की, एक लड़की अब नहीं है? नहीं, 2 ही बची? एक नहीं है, बेटा चला गया। वो बेटा था, ही बेटी नहीं, बेटा था आपका? रिनी आपका बेटा था? वो बेटा बेटा से बढ़ के काम बहुत महसूस है। अगर वो बोलती कि हम किसी लड़का से प्यार करते हैं तो शादी भी करा देते? हम कहा लिए, कहले बेटा पता न हमरा चिन्हा देन केहन छौ, कौन लड़का छै? कल के गे मम्मी हमरा डर भए गेलो, हमरा बता देले हमर मम्मी पापा दिल्ली से चल एले, तो फोन नहीं करिए, काबू नहीं करे छे हम बात के। हमरा बस अब तो शंका हटा ले। हमरा कहले हम शंका केना हटेबो? हमरा एक बार तो शंका हमरा हम ढुका दिल, शंका कखनो हट सकैया? तो मोबाइल के छे हम अपना हाथ के लॉक बदल दलिए, तो मोबाइल 1 महीना तक छे ओनाते पड़तिए रहले। तो अपना बाबू के छे लॉक दिखा देलके, तो ओकरा 10 गो टका दे के उहो लॉक देख गले। जब लोग देख गले तो फिर वो मोबाइल यूज करे लागले। मतलब आप जो है उसको बेटा से बढ़ के मानते? बहुत किच के कमी है, कहियो नहीं। आप लोग जब दिल्ली गए थे तो उसको किसके सहारे यहाँ छोड़े हुए थे? दादा दादी को। मतलब दादा दादी सब साथ में रहा? दादा दादी, दीदी, बड़की मम्मी, ओकर पिसा सब यहीं पर। अच्छा, सबके सहारा पर छोड़। अच्छा, जिस रात में उसके साथ घटना हुआ है
उस रात में आपको कभी एक दिन पहले या कभी ऐसा दिखा कि किसी से बात कर रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं। कभी एक महीना तक किसी से नहीं। नहीं, कुछ 2 नहीं। महीना हम जब दिल्ली से रहे दिल्ली तब तक से हम कोई कभी नहीं देखले, पूछा ककरो से हम नहीं था। देखबो अनचको में कानो मोबाइल कुछ सटल नहीं नहीं देखे। देखले ना। तो उस रात में आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा वैसा? हम तो यह चाहे छे वो रात में ओकरा साथ गलत व्यवहार भेले, यहाँ से लेके कौन गया होगा या क्या ये कैसे नहीं गई? मालूम है कौन ले गया। लेके उसके पास गया है मोबाइल ये मालूम नहीं है, एक लेकिन मिनट, हमारे पास हो सकता है कि उस दिन फोन आया होगा। हाँ हो सकता बहुत है, दिन के बाद। बहुत दिन के बाद। और उसके बाद वो बुलाया होगा, हाँ। ये कुछ कुछ लोभ दिया होगा, हाँ। ये चली गई। चले गए। वहां हाँ, जाने के बाद जो है बहुत दिमाग का लोग 4-5 आदमी मिल के उसके साथ गलत कर दिया। गलत करके फिर लटका के मार भी दिया और मांग में सिंदूर भी पड़ा हुआ। मांग में सिंदूर लागल रहे। हमारे बेटी के शादी में विवाह अगर इनकी बेटी बोलती कि हमको फलना से शादी करना है तो देखिए कितना अच्छा परिवार का लोग ये लोग हैं। खुशी खुशी से क्या दे खुशी खुशी शादी हो जाता। क्या जरूरत था इस तरह के दरिंदगी को करने का? नहीं जरूरत था। नहीं करते देखिए खुशी खुशी जब बेटी क्या देते रखा साथ में। देखिए ये लोग जाने भी कि किसी से बात करती है तो उनको प्रेम से समझा के ये लोग सही रास्ता पर ले आए थे, लेकिन कौन वो दरिंदा था जो उसके साथ इतना बड़ा गलत किया है? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या आप कानून से मांगते हैं? कानून से मांगे चाहिए। हम गरीब आदमी छे और आज जनाते हमरा बेटी के फांसी के फंदा पर लटका देल के तनाते वो कातिल के पकड़ के लटका दो, जैसे दोसर के बेटी के साथ फेंस कोई नहीं कर सके या कोनो लड़का। देखिए कितना दिल इन लोगों का साफ है। ये रो रही है, इसका रोना देख करके जो है उन लोगों को पड़ेगा आंसू। इसके दुख को देख के हम लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज को इतना हाईलाइट करिए कि यहाँ पर सरकार को झुकना पड़े उस बेटी को न्याय देने के लिए। कभी दोसर के बेटी साथ कभी गलत नहीं होते, कखनो ने ककरो बेटे साथ कोई लड़का गलत करते तना सजा जाना चाहिए लड़का के। अच्छा एक चीज और आप बता रहे थे कि जो लड़का यहाँ काम कर रहा था वो सब गायब है यहाँ। जिस दिन वो लाश को देखा ना हाँ। उधर से शब्द आ रहा है, हाँ, तो उसी दिन झोरा झपटा लेके 5-7 आदमी गायब है। गायब हो गया। हम उस पर शक है। हाँ तो उस पर शक पूरा है हमको। प्रशासन को इसका जांच करना चाहिए। जांच करना चाहिए। क्यों? तो ये लोग उसी दिन से हम जाके पूछे कि कहाँ गया है लेबर सब, तो वो बोलता है कि दूसरा साइड पर गया। दूसरा साइड पर भी हम गए पता किए तो वो आदमी सब नहीं है वहाँ पर। अच्छा वो आदमी सब गायब है। देखिए अब आप देखिए आपको हिम्मत बांधना पड़ेगा, बेटी के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़िएगा तो कुछ तो नहीं कुछ नहीं होगा। आज आपकी एक बेटी गई है और 2 बेटी आपके साथ है। फिर दोसर बेटे के साथ नहीं ना होना चाहिए कखनो। हमरे बेटे के साथ नहीं, पूरा समाज के पूरा गांव दुनिया दहन के नहीं ना होना चाहिए कभी नहीं। कखनो ने ककरो बेटे के साथ नहीं ना होना चाहिए। देखिए 3-4 दिन पहले वो लड़की इसी आंगन में खेलती कूदती खाना बनाती थी, घर में सबको खिलाती थी, देखती थी, सबके साथ जीवन यापन कर रही थी। आज देखिए 3-4 दिन पहले ठीक थी, सारा लोग ठीक था, खुशी का माहौल था, और आज देखिए कितना मातम में बदल गया है। हाथ भी नहीं ठीक था ना, तो फिर भी वो पापा मेरे को इतना करता ना, इतना भरोसा देता। तो बेटी पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको खाना बना के खिलाएंगे, मम्मी के टेंशन मत दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार झगड़ा करके पीछा होकर कहे छे हमरा पापा से तो रह नहीं सके छे, बेटा के बदला में बेटा जन्म ले लिए। सब काम घर के करती थी। अच्छा आपको चुप होने का जरूरत है, अब आप तो उस बेटी को खो चुके हैं। दरिंदा सब जो है बहुत गलत किया है। देखिए आखिर इस गरीब परिवार का घर देखिए किस तरह का घर है। देखिए किसी तरह से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बेटी को बेटा मान करके पाल पोस रहे थे,
पढ़ा लिखा रही? नहीं, गरीब लोग है, नहीं पढ़ाई। छोटे से गरीब है, खेती गृहस्थी काम किया, वो खाना का भीड़ उठा लिया। हम खेती गृहस्थी की भीड़ उठाने था, वो खाना परसत हम परिस्कन कभी वो नहीं खेलिए, वह परसो थारी सहित हमरा आगू से वह उठावे। अच्छा, जहाँ पर ये घटना हुआ है जंगल है, बहुत जंगल से, बहुत। मतलब बेटी को रात में जंगल में ले जा करके गलत काम। हाँ, गलत काम जंगल में लेकर गया। देखिए कितना मतलब घटिया महसूस होता है कि कोई आदमी इतना हद तक गिर सकता है। ये देखिए दादाजी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। क्या हुआ दादाजी, क्यों रो रहे हैं? हम कहूँ चाचा साहब मर मिठाई बना करके राज विराज काशी से, तो मेरे पुत्री का साथ जो कीजिए बाबा क्या लाया है, तो क्या खाएगा, तो मेरे के लिए जो कीजिए जिलेबी सिंघाड़ा समोसा सब लाई है। हम कहे हाँ ठीक है लीजिए खाओ। तो वही पहले लता खाता था, तो सब किसी को देता था। घर में सारा चीज देखभाल करती हाँ थी वही करता था। और आज पोती नहीं रही। क्या मांगते हैं सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन से क्या मांगेंगे हम, इंसाफ कर दीजिए हमरा इंसाफ चाहिए, हमरा लोन दौलत नहीं चाहिए। मेरा इंसाफ कर दो। ये देखिए पिता हैं और ये पिता के पिता हैं, यानी दादा है, और लड़की तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अब इनके गुहार को थोड़ा सा सुन लीजिए, हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हम हैं। यही चाहते हैं, मेरी बेटी को इंसाफ हो जाना चाहिए। हम बहुत गरीब आदमी है, विकलांग आदमी है, हमको आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। हमको देखिए, इंसाफ कितना चाहिए। दिन पहले हाथ टूटा था आपका? आज वो 1 साल हो गया। 1 साल से आप इसी हम तरह इसी तरह है, फिर भी काम फिर करके भी काम करने के लिए जाते हैं, आते हैं हमारा बच्चे के लिए, से वो हमारा बच्चे भूखे न रहे। आज जिस दिन से हमारा बेटी मर गया, उस दिन से हमको कुछ नहीं है घर में। इस गरीब परिवार का दिल बहुत साफ है, बिल्कुल साफ है। देखिए ये लोग जो है, अगर इसकी बेटी के साथ गलत नहीं होता, नहीं मारते, ये लोग शादी भी करवा देते। हम शादी कर देते हैं उनको, जाओ खुशी जिससे खुशी होता उससे वो उसी शादी घर कर में देते। शादी कर देते। मार के खुशी। क्या मिला? क्या कुछ नहीं उसको मिला, क्या हमारा मिला? बेटी कुछ चल नहीं। गया। बेटी भी चल गया और पकड़े जाएंगे तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है। आज मेरे बेटी के साथ हुआ, कल उसके बेटी के साथ होगा, कल उसके बेटी के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हम यही विनती चाहते हैं। हम लोग गरीब भी लोग हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट में कि देखिए घर तो आपको दिखा ही चुके हैं, जंगल में ले जा करके बहुत गलत घटना हो ही गया है इनकी बेटी के साथ। अब बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ वही इंसाफ जो उस दरिंदे ने किया है उस बेटी के साथ, उसको उसी सूली पर लटका देना चाहिए जिस बेटी को आप लोग देखे थे। वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बता ही रहे हैं कि जंगल में उनका लाश मिला, वो भी फांसी के फंदे से लटका हुआ। इस परिवार को न्याय दिलाइए सर। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस परिवार के लिए आवाज बनिए, आवाज उठाइए ताकि इनको न्याय मिल सके। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।